मिसेस 2023 की एक हिंदी भाषी ड्रामा फिल्म है जिसे आरती कदव ने निर्देशित किया है और इसमें सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म पितृसत्ता, लिंग भूमिकाओं और आत्म सशक्तिकरण के विषयों को छूती है, जिसमें नायिका ऋचा शर्मा की यात्रा के माध्यम से इन मुद्दों को उजागर किया गया है। ऋचा शर्मा एक शिक्षित, स्वतंत्र और कला में रुचि रखने वाली नृत्यांगना है। वह एक पेशेवर प्रशिक्षित नृत्यांगना है और शादी के बाद भी अपनी कला को जारी रखने का सपना देखती है। हालांकि उनकी शादी एक अरेंज्ड मीन रेस के जरिए दिवाकर कुमार से होती है, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और वह पारंपरिक परिवार के माहौल में कदम रखती हैं। दिवाकर, जो पेशेवर रूप से आधुनिक नजर आते हैं, दरअसल गहरे पितृसत्तात्मक विचारों से प्रभावित हैं। उनका पिता अश्विन कुमार इन विचारों को और भी कठोरता से लागू करता है और घर में महिलाएं जो काम करती हैं, वह केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित होती हैं। ऋचा, जो अधिक प्रगतिशील मूल्यों में पली बढ़ी हैं, इन पारंपरिक विश्वासों से जूझती हैं। ऋचा जल्द ही समझ जाती हैं कि उसकी शादी वह साझेदारी नहीं है जो उसने कल्पना की थी। इसके बजाय वह घर के कामों में घिरी हुई है और उसके नृत्य के प्रति प्रेम और कला के सपने धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। अश्विन, जो परिवार के बुजुर्ग सदस्य हैं, बहुत सख्त नियमों का पालन करते हैं। वह चाहते हैं कि भोजन उनकी पसंद के अनुसार हो और ऋचा को हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। वह मानते हैं कि महिलाओं का स्थान घर के कामों में ही है। दिवाकर, जो डॉक्टर होने के बावजूद अपने पिता के विचारों को चुनौती नहीं देता, शुरू में ऋचा के साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसका असली रूप सामने आता है। जब ऋचा अपनी नृत्य की कला को फिर से जारी रखने की बात करती है, तो दिवाकर उसे नकार देता है और उसे समझाता है कि यह उसके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। ऋचा को एहसास होता है कि वह इस शादी में नहीं, बल्कि एक संधि में बंधी हुई है, जो उसे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित कर देती है। समय के साथ ऋचा को और भी भावनात्मक और शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दिवाकर को लगता है कि शारीरिक संबंध केवल एक कर्तव्य है और ऋचा की भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक रात, जब ऋचा अपने पति से भावनात्मक जुड़ाव और अधिक समय की इच्छा व्यक्त करती है, तो दिवाकर बेरहमी से जवाब देता है कि उसे पहले उसकी ओर आकर्षित होना चाहिए। इस टिप्पणी से ऋचा का आत्मसम्मान पूरी तरह से चूर-चूर हो जाता है। ऋचा की निराशा तब और बढ़ जाती है जब वह देखती है कि घर में अन्य महिलाएं भी उसी तरह चुपचाप दुखों को झेल रही हैं और अपने सपनों को छोड़कर केवल घर के कामों में व्यस्त हैं। ऋचा की मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं जब उसे मासिक धर्म शुरू होता है। परिवार में यह विश्वास है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अशुद्ध मानी जाती हैं। उसे रसोई में जाने, कुछ विशेष वस्तुओं को छूने और सामान्य कामकाज में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। ऋचा पहले तो अपमानित और गुस्से में होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे राहत मिलती है। यह पहला मौका होता है जब उसे घर के कामों से कुछ समय के लिए राहत मिलती है। इस अकेलेपन में उसे यह सोचने का समय मिलता है कि शादी के बाद वह अपनी पहचान को कितना खो चुकी है। फिल्म का महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब अश्विन कुमार का जन्मदिन होता है। परिवार एक बड़े भोज का आयोजन करता है और ऋचा को मेहमानों की खातिरत के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, ऋचा की सहन शक्ति का परीक्षण होता है। पहले ही ऋचा ने कई बार दिवाकर से एक पाइप के लीक होने के बारे में शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ऋचा अपने गुस्से को बाहर निकालने का फैसला करती है। दावत के दौरान वह जानबूझकर मेहमानों को उस लीक हुए पाइप से गंदा पानी परोस देती है। जब दिवाकर उसे डांटता है, तो ऋचा बिना किसी डर के अपने पति और ससुर को भी वही गंदा पानी डाल देती है। यह उसके विद्रोह का प्रतीक होता है और वह इस दबाव को खत्म करने का संकेत देती है। इस घटना के बाद ऋचा अपने घर को छोड़ देती है और स्वतंत्रता का रास्ता चुनती है। वह अपनी नृत्य टोली में वापस लौट आती है और अपनी कला में पूरी तरह से खो जाती है। नृत्य उसके लिए केवल कला नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और उपचार का एक मार्ग बन जाता है। इस बीच दिवाकर फिर से शादी कर लेता है। उसकी नई पत्नी उसी पारिवारिक व्यवस्था में कदम रखती है जहां पितृसत्तात्मक परंपराएं जारी रहती हैं। फिल्म का समापन ऋचा की स्वतंत्रता की ओर लौटने और नृत्य के माध्यम से आत्म प्रकाशन के साथ होता है।
जबकि दिवाकर की दूसरी पत्नी उसी बंद घेरे में बंधी हुई दिखाई देती है। मिसेज एक गहरे भावनात्मक और विचारशील फिल्म है जो महिलाओं के चुपचाप संघर्षों को उजागर करती है जो पारंपरिक शादियों में दबी रहती हैं। यह दर्शाती है कि कैसे पितृसत्तात्मक संरचनाएं महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान और उनके सपनों को दबा देती है। ऋचा की यात्रा एक स्वतंत्र पत्नी से आत्म सशक्तिकरण की ओर यह दिखाती है कि महिला की पहचान विवाह से नहीं बल्कि उसके अपने सपनों और फैसलों से बनती है। फिल्म एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, भले ही समाज और पारिवारिक अपेक्षाएं उन्हें दबाने की कोशिश करें।